दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशियन फेडरेशन के ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस की। रशिया दोस्तों ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज होने के लिए हमेशा तैयार रहता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका बोलबाला भी है। सुपर पावर बनने के एस्पिरेशन के साथ रशिया अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ग्लोबली वेनेजुएला से लेकर वियतनाम तक फैलाता जरूर है, पर मिलिट्री बेसिस की बात करें तो यूएसए के मुकाबले रशिया के बेसिस बहुत कम है। जहां यूएसए के करीब 700 ओवरसीज बेसिस या मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, रशिया की एस्टिमेटेड 20 से 30 फैसिलिटीज है। ये नंबर्स बदलते रहते हैं और रिपोर्ट्स अलग अलग नंबर्स मेंशन करती हैं। रशियन डेली इज़वेस्तिया की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ओवरसीज 21 सिग्निफिकेंट मिलिट्री बेस ऑपरेट करता है। ये डेटा रिपोर्टेडली मॉस्कोज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूएन से लिया गया था, लेकिन नंबर्स अलग अलग सामने आते हैं। इन मिलिट्री बेसिस में फॉर इंस्टेंस रिपोर्टेडली मोटर राइफल डिविजन्स इन अर्मीनिया और तजिकिस्तान, रडार बेसिस इन बेलारूस और कजाकिस्तान, एयरफील्ड्स इन किर्गिस्तान, सीरिया एंड अर्मीनिया और वियतनाम और सीरिया में पोर्ट्स इंक्लूडेड हैं। दोस्तों रशिया के बेसिस मोस्टली पोस्ट सोवियत स्पेस में रशियन न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। ये बेसिस रशिया के डिटरेंस पोटेंशियल और टेरिटरी डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कुछ बेसिस रशिया के पास हैं और इनमें से कई ऐसे बेस हैं जो डिस्प्यूटेड रीजन में होने के कारण रशिया के कहीं भी जाते हैं और नहीं भी। इसका मतलब ये है कि पर्सपेक्टिव के मुताबिक ये बेसिस तय होते हैं। हमारे लिए रशिया की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग और मिलिट्री डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले यूएसएसआर का कोलैप्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड वॉर के दौरान रशिया अनलिमिटेड मिलिट्री प्रेजेंस रखता था, पर दिसंबर 1991 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। इसके बाद क्रेमलिन को कई रीजन से फोर्सफुली बेसिस इवैक्यूएट करने पड़े थे। कुछ बेसिस तो ऐसे थे जहां एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर को अबैंडन किया गया। 1950 से 1991 तक चले कोल्ड वॉर में यूएस और रशिया पोल अपार्ट रहे। इस दौरान रशिया ने टेरिटोरियली एक्सपेंशन भी किया। इस कोलैप्स के पहले तक सोवियत यूनियन ग्लोबली क्यूबा से लेकर वियतनाम तक अपने मिलिट्री बेसिस रखता था। अब यूएसएसआर है नहीं और रशियन फेडरेशन के फॉरेन बेसिस मोस्टली यूरेशिया में ही लोकेटेड है। फॉरेन टेरिटरीज में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट्स, बेसिस, प्रूविंग ग्राउंड्स, रडार स्टेशंस और नेवी इंस्टॉलेशन शामिल हैं। मिलिट्री पोटेंशियल का एक्सपेंशन 20th सेंचुरी में शुरू हो गया था, पर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन फिलहाल चल रहे हैं। रशियन फेडरेशन जानता है कि ग्लोबल राइवलरी अनलिमिटेड है और वर्ल्ड पावर का स्टेटस मेंटेन करने की है कांस्टेंट, इंटेंसिव, अनकन्वेंशनल इन्फ्लुएंस बनाना, वो भी कई रीजन्स में एक वक्त पर। अब्रॉड में मिलिट्री फैसिलिटीज इंटरनेशनल कंपटीशन में बने रहने और सुपर पावर एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करते रहने के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इससे यह भी प्रूफ होता है कि कंट्री अब भी ग्लोबल गेम में है और यूएस और चाइना से पीछे नहीं है। रशियन फेडरेशन फॉर्मर यूएसएसआर टेरिटरीज पर इन्फ्लुएंस मेंटेन करके रखना चाहता है और एशिया और अफ्रीका में मिलिट्री पोटेंशियल बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज कॉन्स्टेंटली सीक करता है। ये स्टेप कॉपरेशन का डेवलपमेंट भी हो सकता है, न केवल मिलिट्री पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एज वेल। अब दोस्तों रशिया के बेसिस पर चर्चा करते हैं। यूरेशिया दोस्तों यूरोप और एशिया को मिलाकर कहा जाता है। सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप के कुछ देशों में रशिया ने बेसिस बनाकर रखे हैं। ये बेसिस रिपोर्टेडली 9 कंट्रीज में है। अर्मीनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तजिकिस्तान, यूक्रेन और सीरिया में सिचुएटेड। इन बेसिस में कुछ डिस्प्यूटेड हैं, जैसे यूक्रेन। इनमें से कुछ देश कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसटीओ के मेंबर हैं। दोस्तों क्राइमियन पेनिनसुला में रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। ये डिस्प्यूट क्राइमिया रीजन को लेकर 2014 में शुरू हुआ था, जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया था। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये कह पाना कि यूक्रेन रशिया ऑफिशियल मिलिट्री बेस रन करता है मुश्किल है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक रशिया का एनेक्स क्राइमिया और डोनबास यूक्रेन में सिग्निफिकेंट मिलिट्री प्रेजेंस है। रशिया मिलिट्री दोस्तों सीरिया और सीएसटीओ यानी अर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान में मौजूद है। इन देशों के अलावा कुछ सेपरेटिस्ट टेरिटरीज हैं, जैसे अबखाजिया और साउथ ओसेटिया एंड जॉर्जिया, ट्रांसनिस्ट्रिया एंड मोल्डोवा, जहां रशियन मिलिट्री बेसिस हैं। ऑलमोस्ट ऑल मिलिट्री बेसिस जो रशिया यूज करता है यूएसएसआर की ही लेगेसी का नतीजा है। अर्मीनिया में रशिया का 102nd मिलिट्री बेस है, जो करीब 3,300 ट्रूप्स अकोमोडेट करता है। ये नंबर 5,000 तक बढ़ाया जा सकता है और इस बेस को सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांड करता है।
इस बेस का काम आर्मीनियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर रशियन सदर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का होता है। बेलारूस में दोस्तों एक रेडियो लोकेशन स्टेशन है जो हानकेविची में लोकेटेड है। ये वेस्टर्न डायरेक्शन को मॉनिटर करता है। एक दूसरा बेस है जो न्यूक्लियर सबमरीन्स विलेका से कम्युनिकेशन का सेंटर है। ये दोनों बेसेस मिलाकर 1450 रशियन सोल्जर्स होस्ट करते हैं। 3 रशियन मिलिट्री फैसिलिटीज कजाकिस्तान में लोकेटेड है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेरी शगन टेस्ट रेंज है। इसके अलावा बालखश लेक के पास 49th रडार स्टेशन और 929th एक्सपेरिमेंटल एविएशन सेंटर है। रशियन बेसिस के राइट्स के लिए 2016 से कजाकिस्तान को एनुअली $3 मिलियन देता आ रहा है। किर्गिस्तान में रशियन मिलिट्री की 4 फैसिलिटीज है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 999th कांत एयर बेस है, जो CSTO रैपिड रिस्पांस फोर्सेस यानी KSOR का एक एविएशन कंपोनेंट है। इसके अलावा इसी के कुल लेक में नेवल टेस्टिंग अराउंड 338 नेवल कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मारेवो एक्सेट्रा शामिल है। रशिया किर्गिस्तान को एनुअली $4.5 मिलियन की लीजिंग अमाउंट पे करता है। तजिकिस्तान में रशियन मिलिट्री का 201st मिलिट्री बेस है, जो KSOR फोर्सेस भी यूज करती हैं। यहाँ 5000 से 9000 सोल्जर्स होते हैं। पैमीर माउंटेन्स में रशियन स्पेस कंट्रोल सिस्टम का एक हिस्सा मौजूद है। ओक्नो इन माउंटेन्स में ही है, जो स्पेस मॉनिटरिंग कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों फॉर्मर USSR टेरिटरी के बाहर रशिया के सीरिया में 2 मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं। एक पोर्ट ऑफ टार्टस में 720th नेवी मटेरियल टेक्निकल सपोर्ट सेंटर और दूसरा खमीमिम एयर बेस। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरेशिया के अलावा रशिया ग्लोबली साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला और अफ्रीका में करीब 6 देशों के साथ मिलिट्री बेस बनाने की बातचीत कर रहा है। एक जर्मन डेली न्यूज़पेपर बिल्ड ने लीक्ड सीक्रेट जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री रिपोर्ट को साइट करते हुए बताया है कि रशियंस अफ्रीका की 6 कंट्रीज में मिलिट्री बेस बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अफ्रीका को टॉप प्रायोरिटी बनाया है और बेसेस रशियंस के नए अफ्रीकन एम्बिशंस का हिस्सा हैं। बिल्ड ने जो रिपोर्ट साइट की है उसके मुताबिक 2015 से अब तक रशिया ने 21 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। इसी रिपोर्ट में 6 देशों में मिलिट्री बेसेस बनाने की बात भी मेंशन्ड है। लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये कंट्रीज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इजिप्ट, एरिट्रिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिकी और सूडान है। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन अफ्रीका में इन्फ्लुएंस पैदा करके केवल वेस्ट से ही नहीं बल्कि चाइना से भी कम्पीट कर रहा है। अफ्रीका का साइज यूएस से करीब 3 गुना बड़ा है, जो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिकली बहुत फायदेमंद है। रशिया के इस अप्रोच में सूडान पर पुतिन का इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि इसकी लोकेशन रेड सी वाटरवे के करीब है, जो जियोपॉलिटिकली स्ट्रैटेजीज के लिए इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2019 में सूडान के पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी के हेड MG अली हदी अदम ने रशिया की सूडान में पोर्ट डेवलप करने की रिक्वेस्ट पर कहा था कि रिक्वेस्टेड पोर्ट कॉल की डेट डिस्कस हो रही है। यदि 2 कंट्रीज किसी एग्रीमेंट पर पहुंचती हैं तो ये अप्रूव होगा। ये डील और एग्रीमेंट्स और ग्रेटर कोऑपरेशन के लिए रास्ता बनाएंगी। पॉसिबली रेड सी में एक रशियन बेस होगा। इससे पहले 2017 में सुडानीज प्रेसिडेंट उमार अल बशीर ने कंट्री में यूएस एग्रेशन को काउंटर करने के लिए रशियन एड की मांग की थी। इन दोनों कंट्रीज के रिश्ते मजबूत हैं और देखना यह है कि यहाँ बेस बनने से जियोपॉलिटिकली क्या डेवलपमेंट्स होंगे। इसके अलावा रशियंस काफी लंबे समय से एरिट्रिया में एक लॉजिस्टिकल बेस एस्टैब्लिश करने का ट्राई कर रहे हैं। एरिट्रिया के 2 पोर्ट्स मसावा और असब रेड सी में इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑक्युपाई करते हैं। रशिया का स्टेटेड पर्पस तो दोनों देशों के बीच ट्रेड और बिजनेस डील्स में बूस्ट करना है, लेकिन सूडान और एरिट्रिया दोनों ही देशों में रशिया इंटेलिजेंस कलेक्ट करने से लेकर रेड सी और मेडिटेरेनियन और अरेबियन सीज में शिपिंग पर इंक्रोच कर सकता है। इसका मतलब रशिया की इस रीजन में प्रेजेंस पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन में यूएस वॉरशिप्स और मैरीटाइम एक्टिविटीज पर मॉनिटरिंग और कन्फ्रंटेशन बढ़ाएंगी। पॉलिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जैसे ऑयल मार्केट क्राइसिस और कोविड-19 पैंडेमिक के बाद भी टेरिटरी के बाहर मिलिट्री बेसिस और फैसिलिटीज मेंटेन करेगा। ये रशिया खुद की टेरिटोरियल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज को EU और नेटो से पॉसिबल कॉपरेशन लिमिट करने के लिए भी कर रहा है। हालांकि नंबर्स और मिलिट्री साइज के टर्म्स में रशिया स्ट्रॉन्गेस्ट नेटो कंट्री यानी यूएस को मैच नहीं कर सकता। दोस्तों रशिया आने वाले वक्त में इजिप्ट या लीबिया में मिलिट्री बेस बना सकता है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई कॉन्क्लूसिव रिपोर्ट सामने नहीं आई है।
फाइनेंशियल लिमिटेशंस के साथ लैक ऑफ की इक्विपमेंट जैसे शिप्स और उनकी सर्विसेज में लगने वाले पार्ट्स की कमी लिमिटेशंस तो लगा ही सकती है। पर रशियन एग्रेशन पिछले कुछ सालों में बढ़ा है और इसके चलते देखना यह है कि अब किन रीजन्स में वो मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाएगा। रशिया के सीरिया और क्राइमिया में एग्जिस्टिंग बेस नेटवर्क नेटो के लिए चैलेंज का काम करते हैं। ये रशिया को इस रीजन में स्टेबलाइजेशन और पीस ऑपरेशन के साथ साथ मैरीटाइम एक्सरसाइजेस और ऑपरेशंस में ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए तैयार रख सकते हैं। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक मेजर आर्म्स सप्लायर है जो रीजन में 37.6% आर्म्स मार्केट कंट्रोल करता है। वहीं यूएस 16% और फ्रांस 14% मार्केट कंट्रोल करता है। चाइना केवल 9% मार्केट में इन्फ्लुएंस रखता है। अफ्रीका में बिजनेस इनसाइड के मुताबिक अल्जीरिया रशियन वेपन्स का बिगेस्ट कस्टमर है। उसके बाद इजिप्ट, सूडान और अंगोला आते हैं। इसके साथ ही साथ कई डिफेंस और पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स और पुतिन का अफ्रीकन एम्बिशंस को साफ करता है। पुतिन ने रशिया को अफ्रीका और अक्रॉस द ग्लोबल सुपर पावर्स स्टेटस वापस पाने के लिए ट्रैक पर ला दिया है। दोस्तों, रशिया को लेकर आपके क्या ओपिनियन है कि रशिया को फिलहाल मिलिट्री एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर अपनी अनस्टेबल होती इकोनॉमी पर फिलहाल के लिए फोकस करना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।